हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर विल सी पोल्स एंड जीरोस। तो ये नया कंसेप्ट है, देख लेते हैं कि पोल्स एंड जीरोस क्या है और कैसे प्लॉट किया जाता है। सो ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। एन ऑफ एस इधर यूज किया है, एन ऑफ एस स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर एंड डी ऑफ एस इज फॉर डिनोमिनेटर। सो ये जो पॉलिनोमियल्स है जनरली हम लोग एक्स के टर्म्स में लिखते हैं, लेकिन नहीं, अभी हम लोग ने देखा है कि जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म या एस डोमेन में हम लोग सर्किट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, then you have polynomials in terms of s raised to 6, s raised to 5 ऐसे करके या आगे तक ऐसे polynomials रह गए। so they are in terms of s, so इधर n of s और d of s लिखा गया है। so they are saying n of s and d of s, they are simple polynomials. this h of s can be expressed in the factorized form। अभी इसको factorize करने का है, तो आप बोलेंगे ये k कहाँ से आया, तो ये k कभी आता है वो भी देख लेते हैं। सपोज न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है a स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है लेट्स से एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 12। अभी ये केस में ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर है 1, इधर है कोएफिशिएंट ए स्क्वायर का 1। ये केस में k का वैल्यू तो 1 रहेगा। बट लेट्स से अगर आप एक पॉलिनोमियल लिख रहे 3a स्क्वायर प्लस 7s प्लस 19, मैं एक रैंडमली ऐसे ही लिख रहा हूँ 7a स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16, अगर ऐसा पॉलिनोमियल है तो क्या ये a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या? नहीं। क्या ये a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या? नहीं। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सो न्यूमरेटर को आपको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा, और फिर वो केस में इधर कुछ कांस्टेंट रहेगा। देन ओनली यू कैन फैक्टराइज एंड यू कैन राइट डाउन द फैक्टराइजेशन लाइक दिस वन, s माइनस z1 s माइनस z2। तो ये k तभी आ जाएगा। ये केस में k का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी ये और क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो s माइनस z1 s माइनस z2 s माइनस zn, ये z लेटर ही क्यों यूज किया है, क्योंकि इधर से आपको जीरोस मिलने वाले हैं, इसके लिए ये z लेटर यूज किया है। डिनोमिनेटर में देखिए p1 p2 अप टू pm। सो mth ऑर्डर ये था और न्यूमरेटर में nth ऑर्डर आपका पॉलिनोमियल था। सो इधर से आपको पोल्स मिलने वाले हैं। सो जीरोस और पोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो क्वाइट सिंपल, न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल अगर आप जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, ये जीरो मतलब कौन सा है, ये अपना अरिथमेटिक वाला जीरो है, और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल अगर आप जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो आपको पोल्स मिलते हैं। न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल अगर जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो जीरोस मिलते हैं। तो ये पोल्स और जीरोस कौन है, ध्यान में रखिए, पोल्स एंड जीरोस दे आर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज। अभी इसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज क्यों बोलते हैं, क्या क्रिटिकल होता है? सो क्रिटिकल क्या होता है, हो जाता है कि जब भी जीरोस की फ्रीक्वेंसी जब ये आती है इधर, तो ये फंक्शन जो है वो जीरो बन जाता है। और जब भी पोल की फ्रीक्वेंसी अगर आप सर्किट ऑपरेट कर रहे हैं, ये ट्रांसफर फंक्शन अगर ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसके लिए ये फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। पोल्स और जीरोस की फ्रीक्वेंसी छोड़ के, मतलब एस की वैल्यूज छोड़ के, अगर बाकी कोई भी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आप ना, तो आपको एक कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, तो इतना वो क्रिटिकल नहीं रहता है। इसके लिए बाकी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर अपने इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेंगे। जीरोस और पोल्स पे क्या हो जाता है, वो क्रिटिकल बन जाता है। आइदर द फंक्शन बिकम्स जीरो और द फंक्शन बिकम्स इंफिनिटी, इसके लिए उनको बोला जाता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो ये सब इधर लिखा गया है, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। जीरोस आर द रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल एंड यू कैन ऑब्टेन दैट बाय सेटिंग न्यूमरेटर पॉलिनोमियल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करो तो z1 z2 अप टू zn ये आपको जीरोस मिल जाएंगे। पोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल को आपको जीरो के साथ इक्वेट करने का है, एंड देन p1 p2 अप टू pm ये सब आपको पोल्स मिल जाएंगे। The network function becomes infinite at poles and the network function becomes zero at zeros. And the network function has a finite non-zero value at other frequency. वही मैं बोला ना कि ये critical नहीं है। critical कौन है, poles and zeros, ये frequencies आपके critical है। अभी पोल जीरो प्लॉट कैसे करने का है, तो पोल जीरो प्लॉट करने के लिए आपको एस प्लेन चाहिए रहता है, तो इसको इधर नाम दे देने का एस प्लेन। अभी दो एक्सिस है, तो एक एक्सिस को आपको रियल एक्सिस बोलते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, और जो वाई एक्सिस जो है उसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, जिधर हम लोग जे ओमेगा डिनोट करते हैं। सपोज आपने जीरोस फाइंड आउट कर लिया और ये एस इज इक्वल टू -3 पे लेट से जीरोस आ गया, तो क्या करने का रहता है, सो एस इज इक्वल टू -3, हाँ, तो -3 ये एक रियल नंबर है, सो -1 -2 -3 पे जीरोस है, तो जीरो के लिए आपको ये सर्कल बनाने का रहता है।
और पोल्स कैसे दिखाते हैं? सो पोल आपको क्रॉस से दिखाने का है। ओके, लेट से AC इज इक्वल टू -4 पे अगर आपका पोल आ गया, तो इधर ये -4 इधर मार्किंग कर दिया और इधर आपको पोल दिखाने का, तो इधर आपको ये क्रॉस ऐसे बताने का है। सो पोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसेस व्हाइल जीरोस आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। तो चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं और इसका पोल जीरो प्लॉट कर देते हैं। तो क्या लिखा है? ऑब्टेन द पोल जीरो प्लॉट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहले जीरोस कैसे फाइंड आउट करने के हैं आपको? सो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल आपको जीरो करने का है। सो हियर यू विल हैव s into s plus 2 is equal to 0. सो s का वैल्यू 0 है या फिर वो -2 है, तो ये दोनों क्या आ गए? ये जीरोस आ गए। तो ये पोल्स कैसे फाइंड आउट करने के रहते हैं? तो पोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर 0 करना पड़ता है। सो d of s is equal to 0, s plus 1 into s plus 3 is equal to 0. सो s is equal to -1 and -3, ये क्या आ गए? आपके पोल्स आ गए। चलो अभी क्या करते हैं? अभी हम लोग पहले एस प्लेन बना देते हैं। सो रियल एक्सिस रहता है सिग्मा और इमेजिनरी एक्सिस रहता है जे ओमेगा, और ये है आपका एस प्लेन। पहले हम लोग जीरोस दिखाते हैं। तो जीरोस किधर आ गए हैं? तो एक ओरिजिन पे जीरो आ गया है, तो ये है ओरिजिन। ओरिजिन पे अगर आपका ये जीरो आ गया है और दूसरा जीरो किधर आ गया है? -2, तो हम लोग इधर कंसिडर करेंगे ये -1 है और ये -2 है। सो -2 पे एक जीरो इधर आ गया है, तो ये हम लोग ने जीरोस तो इधर रिप्रेजेंट कर दिए। अभी पोल्स रिप्रेजेंट करने के हैं। पोल्स किधर आ गए? -1 और -3 पे। सो एक -1 पे इधर एक आपका पोल आ गया और एक -3 पे। सो इधर ये -3 है और इधर आपको एक पोल दिखाने का है। सो ये सब रियल वैल्यूज थे और निगेटिव वैल्यूज थे, इसके लिए आपने ये इधर पोल्स और जीरोस दिखा दिए। लेट्स से s इज इक्वल टू +2 रहता था, तो +2 तो इधर आपको वो जो भी जीरोस या पोल्स रहता था वो आपको दिखाना पड़ता था। सो ये पोल्स एंड जीरोस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। आगे कभी आप कंट्रोल सिस्टम ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें कोई भी सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, ये सब कंसेप्ट डिटरमाइन करने के लिए या ये सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पोल जीरो प्लॉट करना पड़ता है। दे विल गिव द बेसिक आइडिया वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, ये सब आपको उधर से पता चल जाता है। बट अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम लोग सर्किट से फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन या ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे एंड देन विल गो फॉर पोल जीरो प्लॉट। तो ये काफी सिंपल टॉपिक है, आगे के लेक्चर्स जरूर देखिए। थैंक यू।